लेकिन वही लालू प्रसाद यादव किसका चारा खाए? ये गरीबों का चारा था ना, ये गरीबों का संसाधन था ना, उसी को भ्रष्टाचार किए तो कोर्ट के आदेश से आज मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। सजा इतने वर्ष की है कि जो है कानूनी रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो गरीबों का पैसा था, तो काहे का सामाजिक न्याय? अब ये बीच में चिल्लाएंगे, ये चिल्लाएगा, लेकिन आपको साउंड थोड़ा देखना पड़ेगा। नवल किशोर जी, प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला। नवल किशोर जी, तो इनको थोड़ा बंद करें। अपनी बात करता है तो एक बार करने दीजिए ना, फिर काउंटर आप ही करिएगा। आप ही हैं या विरोधी पार्टी से? अरे जब चारा घोटाले की कोई चर्चा करता है तो आप बीच में क्यों बोलने लगते हैं सर? दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ये गरीबों का ही पैसा था, इसी अति पिछड़े वर्ग का ही था, ये गरीब वंचितों का पैसा था, जिसको लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया और उसके बाद ये कोर्ट के न्यायालय के अनुसार वो आज एक मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब रही बात, आपने कहा समानता की, तो आप मुझे आरजेडी में लालू खानदान के अलावा एक नेता का नाम बता दीजिए। या तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी यादव, उनकी बेटी, उनकी दामाद, ये इनके अलावा कोई नेता आपको आरजेडी में दिखता है? एक नाम में बता सकते हैं कि जिसका कुछ वहां है वजूद? केवल आपको हर जगह यही एक लालू खानदान दिखेगा। तो काहे का सामाजिक न्याय? किसको कहां पर यह प्रधानता दे रहे हैं? तो इससे आप समझ सकते हैं। अभी पत्रकारों की बड़ी बात कर रहे थे, गोदी मीडिया, बिका हुआ मीडिया, ये सारे टर्म तो इन्हीं कांग्रेसियों और इन्हीं आरजेडी के लोगों के दिए हुए हैं। जब भी अभी डिबेट पे थोड़ी देर बाद नवल जी बोलने लगेंगे कि बिकी हुई मीडिया है, गोदी मीडिया है, आप हमसे पूछ रहे हैं, तो ये तो इनका सम्मान है। अब राहुल गांधी जी की थोड़ी सी विषय पर 85 साल बाद कांग्रेस को याद आया बिहार, और बिहार वो पहुंचे हैं। अभी तक उनका पूरा कैंपेन क्या था? अभी तक उनका पूरा कैंपेन चुनाव आयोग को गाली देना, उसको बदनाम करना, अराजकता फैलाना, ये कैंपेन है। अभी तक तो चुनाव के मूड पे भी नहीं, इनको तो मुद्दे तक भी नहीं पता आ रहे हैं जिसपे इनको लड़ना है। दूसरी बात, ये वंचितों पिछड़ों की बात कर रहे हैं। मैं दो छोटा उदाहरण देता हूं। 20 साल से इस बिहार की जनता ने आरजेडी को बाहर रखा हुआ है 5 चुनाव में। 80 सीट से ज्यादा आज तक के चुनाव नहीं जीत सके 243 सीट में। और कांग्रेस की तो मैं बात ही ना करूं, 24 सीट सबसे हाईएस्ट स्कोर है। 35 साल से कांग्रेस को बिहार की जनता ने बाहर रखा है। और अभी भी मैं केवल एक उदाहरण और आ रही हूं नवल जी, आ रही हूं। हाँ। वहां 6 रिजर्व सीट हैं, बिहार के अंदर 6 रिजर्व सीट हैं लोकसभा के। इतने बड़े यदि ये मसीहा थे दलितों के, पिछड़ों के, एक भी सीट नहीं जीत पाए। मुझे एक बात बताइए ना के शर्मा जी, आप लोग इतने मजबूत हैं 0 सीट, और आपके जो विपक्षी दल हैं वो इतने कमजोर हैं। आप चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, आपको लग रहा है ये लोग बहुत कमजोर हैं, इनकी रणनीति बड़ी कमजोर है, बिहार में तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी। तो ये एकाएक ये जो पिटारा खुला है आपका खजाने का, ये किस लिए खोला गया है? जो कभी फ्री बीज के खिलाफ हुआ करते थे, आज वही फ्री में योजनाएं बांटे जा रहे हैं, एक डायरेक्ट क्लिक में पैसे भेजे जा रहे हैं। जब इतना कुछ नहीं था तो अपनी ही विचारधारा से क्यों हटना पड़ा पीछे? कोई विचारधारा नहीं है। स्वाभाविक रूप से जन कल्याणकारी योजना को चलाना ये तो कोई गलत नहीं है प्राची जी, और लगातार 5 वर्षों तक हमने चलाए हैं। कोई अभी पहली बार थोड़ी ना है। लड़कियों को साइकिल देने का इशू हो, स्टाइपेंड देने का इशू हो, तमाम चीजें वहां चल रही हैं बिहार में, और उसी के क्रम में जो है अन्य योजना भी चला रहे हैं। आज समस्या ये है कि कांग्रेस और आरजेडी के पास वहां चुनावी मुद्दे नहीं बचे, ठीक, इसलिए इनकी पूरा कैंपेन जो है चुनाव आयोग को गाली देने में बीत। बताइए नवल किशोर जी, आ जाइए, दे दीजिए। एक चीज जरूर पूछ लीजिएगा आज जी, कि 65 लाख वोट कटने पर इतना हंगामा मचाने वाले, अब तो आधार कार्ड बोले नवल किशोर जी, अब बोले सर, जुड़वा लिया। आपको मैं काउंटर रिबेटल करने का पूरा टाइम दूंगी, अब आप जवाब इन्होंने लिख के दे दिया कि कटवा दो। हाँ बोले। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गरीबों पिछड़ों का नहीं, ये परिवारों की पार्टी है, एक वंशवादी पार्टी है, जिसको बिहार की जनता लगातार नेगलेक्ट कर रही है। आगे भी साल में आप बढ़ाकर, वो भी चुनाव के समय में किसको धोखा दे रहे हैं?
आप युवा आयोग 20 साल के बाद बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? आप महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, 20 साल के बाद आप किसको धोखा दे रहे हैं? पूरे बिहार को पलायन प्रदेश बनने के बाद, बेरोजगार प्रदेश बनाने के बाद आपने ये सब चुनाव के समय करना चाहते हैं। बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी और गद्दी से उतार के छोड़ेगी। जहां तक हमने काम किया, हमने डिलीवर किया है। हमने 2020 में जो बातें कही थी, हमें 17 महीना सरकार में रहने का मौका मिला, हमने 5 लाख नौकरी किया। ये पूरा बिहार ही नहीं, गांधी मैदान में लाइन लगा। अच्छा रुके सर, एक बात, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। कर्पूरी ठाकुर के बाद तेजस्वी यादव ने शुरू किया। अरे बिल्कुल ठीक है सर, मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। आप तो प्राइवेट संस्थानों में ईबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। अभी जो ताजा आप लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है नवल किशोर जी, तो ये एग्जाम्पल पेश तो करिए। क्या आप इस बार दावा करेंगे कि जब टिकटों का वितरण होगा तो 14% आबादी को 40% टिकट नहीं दीजिएगा, 36% आबादी को 17% टिकट नहीं दीजिएगा? अपने घर से ही कैलकुलेशन ठीक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप बताइए कि ओबीसी का पूरे विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी क्या है? ठीक। आप बताइए एससी एसटी का हिस्सेदारी क्या है पूरे 70 साल में? और भाजपा जमाने भर से पूछते हैं, कभी अपने घर में भी झांक कर देखिए ना नवल किशोर जी। ये जो आप समानता के अधिकार की बात करते हैं, एक बार अपने घर से करके देखिए ना, और उसके बाद आईना दिखाइए भारतीय जनता पार्टी को। एक छोटा जवाब दीजिएगा के शर्मा जी, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में लेकर आऊं। राहुल गांधी कह रहे हैं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी ईबीसी को आरक्षण देंगे। जो आप नहीं कर पाए वो राहुल गांधी करके दिखाएंगे। तो कर्नाटक में दे देना, तेलंगाना में दे देना, हिमाचल में दे देते तो मान लेते हम। जो वादा करके आए हिमाचल में, आज तो वहां तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। कर्नाटक में तो सारे जो वादे किए थे सब वापस हो गए। लेकिन मैंने एक प्रश्न किया था प्राची जी कि लालू प्रसाद यादव के खानदान के अलावा कोई एक नेता आरजेडी में हो? नवल किशोर जी बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां भी समानता नहीं है। एक ही खानदान का बनेगा नेता, उसी के सांसद, उसी के विधायक, उसी के मुख्यमंत्री, उसी के प्रतिपक्ष के नेता। किसी एक अति पिछड़े को दे देते? क्यों नहीं दे पाया? नेता तक नहीं है। और कांग्रेस की तो वो दुर्दशा है कि कांग्रेस पार्टी में आज की डेट पे कन्हैया कुमार को छोड़ के कोई बचा नहीं है जो देश तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है। तुमको नहीं दिखेगी। उसके अलावा एक सर एक एक करके बात करते हैं। अब देखिए, रुक जाइए के शर्मा जी, नवल किशोर जी आपकी पार्टी के बारे में ज्यादा स्टडी करके आ जाते हैं तो आप ही के लिए गुगली हो जाती है, फिर आप जवाब नहीं दे पाते हैं। आप के शर्मा जी को भी सलाह दे रहे हैं कि आरजेडी के बारे में स्टडी करके आए, काकड़ा में लेकर आए, आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं इसे। मैं आपकी नियत, सर सुनिए, मैंने आपकी नियत पर प्रश्न खड़े नहीं किए। जाहिर बात है आपकी नियत बड़ी साफ रही होगी, बस इसे जस्टिफाई करिए। 36% को 17% दे रहे हैं और 14 को 40% दे रहे हैं, बस इतना बताना है आपको ये क्यों है। अब आइए संजय जी, आप चर्चा में आइए। यहाँ जो सबसे पक्का वाला वोट बैंक है नीतीश जी का, डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि वो फिसल जाएगा? देखिए बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं तेजस्वी ने और राहुल गांधी ने। कोई बिल्कुल फिसलने की की बात नहीं है और कोई डर नहीं है। नीतीश जी ने जो काम किया है वो उन्होंने करके दिखाया है। और ये लोग जो बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की जो बात राजद वाले लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ कहने की बात है। आपने भी कहा, हमारे साथी बीजेपी के साथी ने भी कहा। अभी तेजस्वी जी ने एक यात्रा निकाली, अधिकार यात्रा। उस अधिकार यात्रा में आपने क्या किसी अति पिछड़ा को देखा साथ में? सिर्फ अपने आप को बिठाते हैं। ये एक पार्टी की, एक फैमिली की पार्टी बन के रह गई है और वो एक कास्ट की पार्टी बन के रह गई है। अति पिछड़ा इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, इनके लिए वोट बैंक के अलावा कुछ भी नहीं है। और आप ये देखिए कि ये सिर्फ सोशल जस्टिस की बात करते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने घर को अगर वो देखें तो अपने घर में इतनी पैट्रियार्की इनके घुसी हुई है, इतनी जो है वो पुरुषों को जो कुछ मिल रहा है। आप देखें तो तेज प्रताप जी के पत्नी के साथ जो डाइवोर्स का प्रोसेस हुआ, कितना उसमें तबाह किया। आज उनकी बेटी को अपने अधिकार से हटाया और उसको पार्टी से निकालने का पूरा प्रक्रिया किया, वो अलग हो गई। ये पैट्रियार्कल पार्टी है, ये बिल्कुल नेपोटिज्म पे काम करती है और ये दलितों और महादलितों के लिए कहां काम करेगी। अब आते हैं हम लोग नीतीश जी के पॉइंट पे कि नीतीश जी ने क्या क्या किया है। तो हमारे पास कुछ डेटा है जो आपको मैं बताना चाहूंगा प्राची जी। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, सबसे पहले तो महादलित आयोग बनाया।
नीतीश जी ही ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और ओबीसी से फिर नीचे गए और वो ईबीसी तक को छूने का, पहुंचने का काम किया उन्होंने। और सबसे पहले उन्होंने महादलित आयोग बनाया। महादलित आयोग के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं जो हैं आज बिहार में चल रही है। अब पेपर पे आप जाके देखो कहां पे है, आपके बोलने से पेपर पे थोड़ी हो जाएगा सर। उसके अलावा स्कॉलरशिप है, एजुकेशन सपोर्ट स्कीम्स हैं, तरह तरह के स्कॉलरशिप जो हैं वो लेकिन संजय ईबीसी जी के देखिए, बच्चों को। इतनी लोकप्रिय योजनाएं हैं कि अब आपको भी पढ़कर बताना पड़ रहा है। ये योजनाएं तो जबान पर रट जानी चाहिए, लेकिन आप भी पढ़कर बता रहे हैं, वो भी अटक अटक कर बता रहे हैं कि क्या महत्वाकांक्षी योजनाएं